स्टडी मटेरियल। सिक्का बदल गया कहानी का सारांश। सिक्का बदल गया कहानी का परिचय। परिवार के मुखिया पर घर की जिम्मेदारी होती है। परिणाम स्वरूप परिवार से जुड़े अधिकतर निर्णय मुखिया ही लेता है। लेकिन कभी कभी मुखिया बहुत समझदार होने के बाद भी कुछ ऐसा निर्णय ले लेता है जिससे परिवार को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता है। उसी प्रकार देश का वो नेता है जो लीडर की भूमिका निभाता है, वो भी कभी कभी कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जिसकी देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे देश के नेताओं ने भी 1947 में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिसकी कीमत देश की जनता को चुकानी पड़ी थी। बहुसंख्यक लोगों को अपना घर रातों रात छोड़ना पड़ा था। जो घर कल तक उनकी पहचान थी, रातों रात उसी घर में वे मेहमान हो गए थे। विभाजन करने वालों ने विभाजन तो कर दिया, लेकिन इसकी पूरी कीमत आम जनता ने चुकाई। सिर्फ घर और देश छोड़ना पड़ता तो बात समझ आती, लेकिन बहुसंख्यक लोगों ने कई साल शरणार्थी बनकर गुजारे। दंगे की आग में अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई। महिलाएं, जिनके लिए सब कुछ उनका परिवार, सम्मान और इज्जत है, बंटवारे के दंगे में उन्हें वो भी खोना पड़ा या दांव पर लग गई। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कहानी की जो विभाजन का प्रतिबिंब दिखाती है। कहानी का नाम है सिक्का बदल गया। ये कहानी कृष्णा सोपती जी ने 1948 में लिखी थी। वर्तमान में ये कहानी इग्नू के पाठ्यक्रम MHD 3 में लगाई गई है। इसी तरह ये विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में लगाई जाती है। सिक्का बदल गया कहानी का सारांश। सिक्का बदल गया ये एक मार्मिक कहानी है जिसमें 1947 देश विभाजन की मानवीय पीड़ा का गहराई से अंकर हुआ है। अविभाजित कश्मीर के निकट चनाब नदी के किनारे बसे गांव में एक बड़ी हवेली में 65-70 वर्ष आयु की सहानी अकेली रहती है। उनके पति शाहजी का देहांत हो चुका है और उनका पढ़ा लिखा बेटा बाहर रहता है। दूर दूर तक सहानी के खेत फैले हैं, परिणाम स्वरूप वो जमींदारनी है। 1947 के विभाजन के समय लूटपाट, आगजनी, हत्याएं हुई। परिणाम स्वरूप सहानी को भी अपनी धरती छोड़कर शरणार्थी बनने के लिए जाना पड़ता है। सहानी शेरे और हुसैना को बुलाती है। शेरे की मां के मरने के बाद सहानी ने उसे बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन इन दिनों शेरा 30-40 हत्याएं कर चुका है और दंगाइयों में वो भी शामिल है। सहानी की हवेली की दौलत पर उसकी भी नज़र है। सहानी को पता है कि रात में कुल्लू बाल पड़ोसी गांव के लोग आए थे जो दंगा करने की योजना बना रहे थे। सहानी शेरे से कहती है कि आज शाहजी होते तो कुछ बीच बचाव करते, लेकिन शेरा ऐसा नहीं सोचता। उसे लगता है आज शाहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये होके रहेगा, क्यों न हो, हमारे ही भाई बहनों से सूद लिया है। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। शेरा सहानी से दुश्मनी नहीं जता पाता है क्योंकि सहानी ने उसे बेटे की तरह पाला है। वो सहानी को होने वाली हिंसा से सावधान करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है। जलालपुर गांव में आग लगने वाली थी, उसे इसकी पहले से जानकारी थी। सहानी के लगभग सारे रिश्तेदार वहीं रहते थे। सहानी ने आसामियों को रिश्तेदार से कम नहीं समझा, उन्हें अपना ही मानती रही है। सहानी को पहले से दंगाइयों की योजना की जानकारी थी। उसकी हवेली को लूट लेने की योजना बनाई जा रही है, ये भी उसे पता था, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनी रहती है। उसने कभी किसी से बैर नहीं किया, परिणाम स्वरूप आज जाते जाते भी किसी से बैर नहीं करना चाहती है। ट्रक आ गया। ट्रक आने के बाद थानेदार दाऊद खां सहानी को लेने आया है। सहानी ने उसके मंगेतर को सोने के कनफूल मुंह दिखाई में दिए थे। मसीद के लिए भी 300 रुपये चंदा दिया था। थानेदार सहानी को कुछ सोना चांदी या रुपए साथ लेने के लिए कहता है, लेकिन सहानी मना कर देती है। शेरा कहता है कि देर हो रही है। ये सुनकर सहानी आहत हो जाती है। देर, मेरे ही घर में मुझे देर, कहकर रोने लगती है। सहानी के निकलते ही वहाँ की बड़ी बूढ़िया उससे मिलने आती हैं और उसे जाता देख रोने भी लगती हैं। सोना चांदी नकदी दौलत सब हवेली में ही रहेगी। वैसे तो शेरा को सहानी की दौलत का लालच आ जाता है, लेकिन उसे जाता देख वो भी भावुक हो जाता है। दाऊद खां कहता है, सहानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। कैंप में पहुंची सहानी बहुत आहत होती है। वो सोचती है, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, वो तो मैं वहीं छोड़ आई हूँ। सहानी की आंखें गीली हो गईं। आसपास के हरे भरे खेतों में दंगे होते रहते थे, जिसे लेखिका ने कहा है, हरे भरे खेतों में रात खून बरसा रही है। शायद राज पलट गया है,
सिक्का बदल गया है। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा शोभती की लिखी कहानी सिक्का बदल गया कहानी का सारांश। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी की सारांश या समीक्षा के साथ। धन्यवाद।